अफराद अगर बीमार हों तो ये एक परेशानी की बात जरूर है, लेकिन ये मायूसी की बात नहीं है। लेकिन अगर मुआशरा बीमार हो जाए तो ये बिल्कुल एक परेशानी की तो बात है ही, लेकिन ये मायूसी की भी बात है। बिल्कुल उसी अंदाज से कि जैसे अगर जिस्म बीमार हो तो परेशानी की बात है, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अज़हान बीमार हो जाए, जहन बीमार हो जाए, तो फिर यह परेशानी की भी बात है और यह एक बहुत खतरनाक अलामत भी है। इसलिए कि अगर जहन सेहतमंद हो, अगर जहन बीमार ना हो, अगर जहन कंस्ट्रक्टिव हो, तो फिर कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला अफराद भी सरवाइव कर जाते हैं। और अगर सोसाइटी में ऐसे इंडिविजुअल्स हों जो कि अपनी एफर्ट करके लोगों को इस ऐसे मर्ज से, जिसकी शनाख्त एक जानलेवा मर्ज की है, कैंसर का जहन में आते हैं तो एक जानलेवा मर्ज, अगर उससे भी कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ मुतासरीन को निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब एक सेहतमंद मुआशरा, एक सेहतमंद जहन वाला मुआशरा सब कुछ कर सकता है। और अगर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स मिलकर एक ऐसा इदारा तश्कील दे दें जो कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला अफराद की जान बचाए, तो फिर ऐसे इदारों की हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। हमारे साथ आज एक ऐसा ही इदारा और ऐसे ही इदारे से मुताल्लिका कुछ अफराद मौजूद हैं। पैकेज है हमारे पास, पहले हम एक पैकेज दिखा देते हैं, उसके बाद उनसे बात करते हैं। उस माँ या बाप के दिल पर गुजरने वाली क़यामत का अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता, जिन्हें डॉक्टर ये बताए कि उनके चांद जैसे बेटे या फूल जैसी गुड़िया को ब्लड कैंसर हो गया है। चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल में किसी भी और चीज से ज्यादा बस ये हौलनाक ख्याल मेरे जहन पर हावी रहा कि वो लम्हा किसी भी माँ या बाप के आसाब पर किस तरह बिजली बनकर गिरता होगा जब उन्हें उनके लखते जिगर के ब्रेन ट्यूमर या दिमाग के कैंसर के बारे में बताया जाता होगा। औलाद वाले ये सोचकर भी लरस जाएंगे, लेकिन इन माँ बाप पर ये सब कुछ बीता है और लम्हा लम्हा बीत रहा है। इसको पेट में गदूद थी और दिमाग में कैंसर है। पेट की गदूद तो सही हो गई है, ख़त्म हो गई है, बाकी दिमाग का कैंसर का इलाज हो रहा है। 3 महीने और लगेंगे, तकरीबन 7 महीने हो गए हमें। लेकिन जब पहली बार बताया था डॉक्टर्स ने कि ये दिमाग का कैंसर है तो अल्लाह माफ करे, बस मुंह में जो नवाला खा रहा था रोटी का निकलेगा बस। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। क्या नाम है? असद। असद? असद का मतलब पता है आपको? असद सलमान। असद का मतलब होता है शेर। बेटा आपका जी? जी माशाल्लाह। क्या हो गया था इसको? इसको ब्लड कैंसर हुआ है। चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल का अमला और डॉक्टर पूरी जांफिशानी से मसरूफ अमल हैं, लेकिन ऐसे बच्चों की जिंदगी बचाने की शरह कुछ ज्यादा हौसला अफसा नहीं। बच्चों में जो आमतौर पे कैंसर होता है वो सबसे कॉमन तो ब्लड कैंसर होता है। उसके बाद जो सेकंड कॉमन कैंसर होता है वो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। उसके साथ साथ जो गदूद के कैंसर होते हैं, जिसे लिम्फोमा कहते हैं, वो सेकंड और थर्ड नंबर के ऊपर आते हैं। लेकिन कॉमन है जो यहाँ पे भी आपको जो ब्लड कैंसर के मरीज ज्यादा मिले, वो ब्लड कैंसर के मिलेंगे। अस्पताल के कॉरिडोर में हमारी मुलाकात कैंसर की एक नन्ही मरीजा से भी हुई और इस प्यारी सी गुड़िया की ख्वाहिश भी इसी की तरह छोटी सी थी। क्या नाम है आप? अनाबिया। अनाबिया, I want to say you something. प्लीज। I like you very much and I want to come in your program शान रमजान। ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, कब आना है आपको? जब आप बोले। बेटी आपकी क्या नाम है? अनाबिया। अनाबिया, माशाल्लाह, तो मेरी फ्रेंड हो गई है ये। ठीक है, प्लीज मैं आपके शो में होंगी, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? क्या करोगी आके वहाँ पे? कोई ऐसी चीज हो ना जो करके भी बताओ ना हमें। मुझे लैपटॉप चाहिए, माय मदर एंड फादर कांट अफोर्ड। मिल जाएगा। और बताओ। मम्मा दिलाती नहीं है। ओहो, मैं दिला दूंगा आपको। ठीक है, मैं भाई बन गया हूँ ना आपका। ठीक है। सही है। क्या बताया था डॉक्टर ने इसके बारे में? दिमाग का कैंसर। तो कितना अर्सा पहले? सर तकरीबन 9 मंथ। और आपको जब पहली बार पता चला था माँ को? तो सर बस मेरे बहुत था कि मुझे तो यकीन ही नहीं आता था। अभी ठीक हो रही है माशाल्लाह? हो जाएगी इंशाल्लाह।
एक बच्चे का बाप होने के नाते जो मैंने कल वहाँ महसूस किया और कल से अब तक मैं जिस कैफियत में हूँ और जितने भी औलाद वाले हैं मेरा ख्याल है वो सब इस तकलीफ़ को शायद एहसास तो नहीं हो सकता जितनी शिद्दत है इसकी, लेकिन उसका अंदाज़ा ज़रूर कर सकते हैं कि माँ या बाप अपने बच्चे को इस मूजी मर्ज़ में, इस मुहलक मर्ज़ में मुब्तला जानने के बाद और फिर देखने के बाद और जिस तकलीफ़ से ये बच्चे गुजरते हैं उन पर क्या गुजरती होगी। तो मेरा ख्याल है इस इदारे को बहुत क्रेडिट जाता है, न सिर्फ ये कि बहुत छोटे से वसाइल में बहुत छोटी सी जगह है जहाँ ये इस तरह के बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को इस इदारे के अलावा भी कैंसर के हवाले से कहीं और इलाज की ज़रूरत होती है तो उसको वहाँ भी भिजवाया जाता है और उसके तमाम अखराजात भी चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल बर्दाश्त जो कि कम से कम भी कितने होते हैं, लाखों में ही जाहिर है मिलियंस के ऊपर। एग्जैक्टली, चाहे वो आगा खान है, चाहे वो शौकत खानम है या कहीं भी और, उस हवाले से भी ये अस्पताल, ये इदारा खिदमात सर अंजाम दे रहा है और जाहिर है ये आपके और हमारे सबकी ज़कात पे, एहतियात पे चलता है। तो कितनी ज़िंदगियों को उम्मीद मिलती है इस एक इदारे से, कितने लोग ऐसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ लौटने के बाद इस इदारे से खुश खुरम गए और आज वो बच्चे बड़े कामयाब भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और वैसे भी पेशा वाराना जो उमूर हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल छोटी सी जगह में जिस तरह से खिदमात सर अंजाम दे रहा है उनके लिए उन्हें खराज तहसीन पेश करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनाब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। कल इन्होंने फरमाइश की थी कि मुझे आना है शान रमज़ान में। कैसी हैं आप? माइक है, क्या हाल है आपका? खुश हैं आप? कैसा लगा आपको हमारा ये सेट? बहुत अच्छा। मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। खुश हैं, मुझे लग भी रही हैं आप बहुत खुश हैं। तो आप उदास क्यों हो रही हैं? अल्लाह मियाँ ठीक कर देंगे इंशाल्लाह इसको, इंशाल्लाह। और वैसे भी अच्छी बच्ची है, मुझे लगता है कि ये लड़ेगी अपनी बीमारी से। हॉस्पिटल में ठीक तरह से चीज़ें हो रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप तो हिम्मत नहीं हारनी ना, अभी तो इंशाल्लाह इसने ठीक होकर पढ़ना है। आप स्कूल जाती हो? जी। किस क्लास में हो? 8th में। माशाल्लाह, अच्छी स्टूडेंट हो या बस मेरे जैसी हो नालायक? अच्छे नंबर ठीक आ जाते हैं। लैपटॉप आपका हमने इंतज़ाम कर दिया, आज आप जाते हो लैपटॉप अपना साथ लेके जाएंगे। थैंक यू। क्या करोगे वैसे लैपटॉप पे? शौक है लैपटॉप का। सब ख्वाहिशें पूरी करते होंगे आप अपने बच्चों की? कोशिश करते हैं जितनी कर सके। डॉक्टर्स ने क्या बताया है? बस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रही है, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जल्द सही हो जाए। कभी खुद भी बहुत वो हो जाती है कि मम्मा मेरे साथ क्यों हुआ। ये तो अल्लाह की मसलिहत है, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्यों और किस तरह से इम्तिहान में डालता है लोगों को। लेकिन मुझे बड़ा यकीन है अपनी इस बहन को ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह। इस तरह सभी फैमिलियाँ। हसान से कल मुलाकात हुई थी, ये बड़ा शरीर बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने मुझे पहचाना? कौन हूँ मैं? कौन हूँ? कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी मुझसे? हम कहाँ मिले थे? चिल्ड्रन कैंसर अस्पताल में। हाँ जी, कब आया था मैं वहाँ पे? कल आया था। आपको हुआ क्या था? मुझे बुखार हो गया था। तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बारे में क्या बताया डॉक्टर्स ने? सर इसके बारे में बताया कि इसको लिम्फोमा गदूद का कैंसर जैसे है, तो 70 to 80% वो रिकवरेबल है पाकिस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिकवरी हो भी गई है इसको। अच्छा, और कीमोथेरेपी चल रही है इनकी। बड़ा कलरफुल सा बच्चा है, ये लगा के दिखाओ ज़रा। ओह वाह, और ये किसके साथ मैच हो रहा है ये कलर आपका? ऑरेंज कलर मैच किसके साथ हो रहा है? कपड़ों के साथ। वाह माशाल्लाह। वाह जी वाह, माशाल्लाह। स्कूल वगैरह जाता है? जी सर, क्लास 1 के स्टूडेंट थे और अभी 6 मंथ के लिए ऑफ लिया हुआ इनके लिए। चलिए अल्लाह इसे सेहत दे। डॉक्टर साहब माशाल्लाह जो काम आप कर रहे हैं हम देख के भी आए हैं और अल्लाह आपको उसका अजर दे। हम दुआ कर सकते हैं इदारे के लिए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो लोग देख रहे हैं वो दुआ से बढ़ के भी ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे इस इदारे के लिए। ज़रा बताइए अब तक कितने पेशेंट होंगे इस तरह के जो ट्रीट किए जा चुके हैं? और देखिए, चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल इस मुल्क का जो है वो सबसे बड़ा चिल्ड्रन कैंसर का हस्पताल है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन सालाना
500 से 600 बच्चे जो है वो कैंसर में की डायग्नोसिस के साथ फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान और इवन अफ़गानिस्तान से आते हैं। हमारे यहाँ तकरीबन 50% बच्चे जो हैं वो कराची के होते हैं और 50% से ज़्यादा बच्चे फ्रॉम सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और अफ़गानिस्तान से आ रहे होते हैं। और अफगानिस्तान से भी आते जी, अफ़गानिस्तान से तकरीबन 5% बच्चे हमारे पास अफ़गानिस्तान से आ रहे होते हैं। और इसमें सारी उम्र के बच्चे शामिल हैं, फ्रॉम लाइक 1 मंथ से लेके 16 साल तक के बच्चे हम लेते हैं। और इसमें तमाम किस्म के कैंसर शामिल होते हैं, जिसमें जैसे डॉक्टर अहमद ने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा ब्लड कैंसर होता है। लेकिन जो अच्छी बात जो समझने की है वो ये है कि बच्चों का कैंसर बहुत काबिल इलाज होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में इस वक्त तकरीबन 85% बच्चे कैंसर से सेहतयाब हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो शरह नहीं है जिसकी बुनियादी वजह लेट डायग्नोसिस होना, मर्ज़ का देर से पता चलना, मरीज़ का देर से अस्पताल पहुँचना और सेहत की वो सहूलियात नहीं मुहैया हैं जो एक तरक्की याफ्ता ममालिक में हो। लेकिन इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल के अंदर आए हुए बच्चों की 50 से 60% बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं। तो इस वक्त हमारे पास ऐसे बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है जो इलाज के बाद न सिर्फ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, उनकी शादियाँ हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। निशा है और उनकी वालिदा हैं, उनसे हम बात कर सकें। निशा बड़ी कुसर पुसर इन्हें कर रही भी है अपनी ब्रेन ट्यूमर, खून में कैंसर। ब्लड कैंसर को डायग्नोज हुआ है। निशा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप पढ़ती हैं? यस। कौन सी क्लास में? 3 क्लास में। और निशा को अम्मी हॉस्पिटल लेके जाती हैं? यस। निशा तंग तो नहीं करती अम्मी को? नहीं। थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, है ना? लगाती नहीं, इंजेक्शन वगैरह लगाती नहीं मेरी लावा, मुझे पकड़ के ही रहेगी इंजेक्शन लगाते हो, कीमो वगैरह लगाएगी वो मुझे इस तरह से पकड़ के ही रहती। लेकिन निशा बहुत बहादुर बच्ची है। जी बहुत बहादुर है, इसी वजह से जल्दी थोड़ी ठीक हो गई है। वसीम, ये बच्चे बहुत बहादुर होते हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हम आप एक इंजेक्शन लगाते हैं, हम आपको बुखार होता है और हम कितने परेशान हो जाते हैं, हम कितनी मुश्किल में आते हैं। इन बच्चों को अक्सर व बेशतर कीमोथेरेपी के लिए हफ्ते में 3 दफ़ा 4 दफ़ा अस्पताल आना पड़ता है, इंजेक्शंस लगते हैं, लेकिन इनके चेहरे फिर भी मुस्कुराते हैं। फिर भी ये जो है तो इनके लिए एक ज़ोरदार ताली होनी चाहिए इनकी बहादुरी पे। जबरदस्त, वाकई जिस हौसले से लड़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हमारी वो जो बहन है, अस्सलाम वालेकुम, आपको क्या कैंसर की कौन सी किस्म लाहक हुई थी और अभी अभी किस स्टेज पर है, इलाज क्या है? मुझे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है जी। और जो है अब मुझे ट्रीटमेंट करवाते हुए 1.5 साल हो चुका है। अच्छा जी। और डॉक्टर साहब क्या कहा है डॉक्टर, ये इंशाल्लाह रिकवर? अगर 6 साल गुजर गए तो इज क्योर्ड द चांसेस। अगर 5 साल गुजर जाते हैं, उसके 1.5 साल गुजर गया है। हाँ, 1.5 साल गुजर गए हैं। अगर डायग्नोसिस से 5 साल गुजर जाते हैं तो मर्ज़ की वापसी का चांस बहुत कम हो जाता है। और वैसे तो हम जाहिर है कि गारंटी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे वापसी के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं और कुछ अरसे के बाद तो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। भाई वैसे तो कब किसने जाना है, हमने क्या किसको क्या मालूम है, लेकिन आप माशाल्लाह जिस तेज़ी से रिकवर कर रही हैं। 1.5 साल हो गया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेडिकली 5 साल हो जाए तो फिर रिकवरी के इम्कान तकरीबन पूरे हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल रिकवर करेंगी और अगले साल भी हमारे शान रमजान में आएंगी इंशाल्लाह, और तब मजीद सेहतमंद होंगी। फिर जब अगले साल आएंगी तो मजीद सेहतमंद होंगी और इंशाल्लाह उसके बाद जब आएंगी तो आप बिल्कुल कंप्लीटली रिकवर कर चुकी होंगी। इन सब लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत सारी तालियां एक दफा बजा दी है। एक छोटा सा हम वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद अपनी नशरियात को आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, हमारा ये सेगमेंट है प्यारी प्यारी बातें, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ
बच्चों की तादाद में खतरनाक हद तक कमी कर दी गई है। क्यों कर दी गई है, इसका नोटिस लिया जाए। क्या हाल चाल है सबके? अस्सलाम वालेकुम। रोजा है? लग रहा है? नहीं लग रहा। कितने रोज हो गए तुम्हारे? 6-7। 6-7 13 मतलब? नहीं, 6 और 7 तो 13 होते हैं। 6-7 6 और 7 कितने होते हैं? 6 + 7 इज इक्वल टू 12। 6 + 7 इज इक्वल टू 12। यही नहीं पता 6 + 7 कितना होता है? किसी को नहीं पता। 7 हाँ 12 होते हैं। 30। 13। इस बच्चे को रोक लो, ये छलांग मार देगा पानी में। हाँ 5 + 5 कितना होता है? 10। 10 + 10 कितना होता है? 20। 20 + 20 कितना होता है? 40। 40 + 40 कितना होता है? 80। 80 + 1 कितना होता है? 81 + 4 कितना होता है? 85। गुड। तो जनाब, क्या आज आप लोगों ने कुछ बातें करनी है या हमने कुछ सुनाना है? मैंने क्या करना है आज? हैं? बातें करनी। क्या बात करनी है आज मेरे साथ? पहले जरा पंजा तो खेल लो ना तुम्हें। ये एक पंजा कौन खेलेगा मेरे साथ? खेलोगे? हैं? वरना हम आपको हटा देते। तो मेरा रोजा नहीं है क्या? पता नहीं, है, मेरा भी रोजा है। कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है? मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर रहा हूँ, तुम यकीन नहीं करी मेरी बात पे। नहीं कर रही हूँ, फिर थोड़ा पंजा लड़ाओ। आओ, आ जाओ। आप लोग दोनों मिलके लड़ाए मेरे साथ, सही है? आओ भाई, मैं तुम्हें तो दो लोग आपस में खेलना शुरू हो गए। वो भाई मैं खेल रहा था, दोनों मिल के मुझसे लड़ो। अच्छा पहले आपस में खेल। क्या आप हार जाएंगे? मैं हार जाऊंगा? अभी देखते हैं। पहले आपस में जो आप दोनों में से जीत जाना मैं उसके साथ खेलूंगा। मैं हर किसी के साथ नहीं खेलता, विनर्स के साथ खेलता हूँ। पहले आपस में जरा देखें कौन जीतता है। उमैमा वर्सेस लाइबा, चलें। ये उमैमा लाइबा। ओए होए होए होए, इसने कोनी उठाई थी। इसने गोली उठाई थी। नीचे चल। हाँ अब ओए होए। हाँ गो। उफ, गिराओ भाई मामा। ओए होए होए। अब क्या हुआ? हार गई। अब तो गोली नहीं उठाई थी उसने। नहीं। अब मैं लड़ू जरा इससे। इसको सबक सिखाएं जरा। आ जाओ जरा, चलो। लेकिन अब मैं कोनी उठाऊंगी। क्या? अब मैं कोनी उठाऊंगी क्योंकि आप बड़े हैं वैसे इतना। कितना बड़ा हूँ आपसे? 1 ईयर बड़ा हूँ आपसे। 2 इयर्स। आप हैं कम से कम 40। क्या? 40। सुन लो वसीम, मकाफाते अमल है ये। सुन लो, ये तुमने मेरे से ज्यादती की। मैंने आपकी उम्र बढ़ा के बताई। मैंने आपकी उम्र सिर्फ 2 साल बढ़ा के बताई थी। 62 कहा था मैंने। इसने 10 साल बढ़ा दी मेरी उम्र। मैंने बदला ले लिया। बदला ले लिया जुनैद अंकल का। तुम्हें यहाँ लाए कौन थे? पता नहीं, याद भी मैं नहीं लाया था तुम्हें यहाँ। नहीं। तुम दोनों को यहाँ पे किसने पक्का किया? मैंने। नहीं। क्या कहते हैं कि चलो खैर छोड़ो। ये कौन सी वाली प्यारी बच्ची है? ये है लाइबा। ये कौन सी प्यारी बच्ची जिसने तुम्हें 40 साल कहा? नाम बताओ अपना जुनैद। बेटा तुम अंकल से गिफ्ट लेना पूरी सारी जिंदगी। अंकल तुम्हें गिफ्ट देंगे। अंकल की तरफ से जे रोड की कार अनाउंस कर दो। नहीं, मुझसे पंगा ना, मैं कुछ भी अनाउंस कर सकता हूँ कभी। और मैं जो अनाउंस करूँ वो देना पड़ेगा अगर आप। जी मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। मुझे गिफ्ट देना चाहती हैं? दे। ये नहीं। वाह 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 वाह, तालियां बजा दें भाई इसके लिए। क्या है इसमें? क्या है? परफ्यूम। परफ्यूम। अरे वाह वाह वाह। कल किसी को भी नहीं देंगे, सिर्फ आप ही रखेंगे। इनको दूं थोड़ा सा? इनको मैं दूसरा गिफ्ट दूंगी। ये हुई ना दूसरा दे बात। देंगे इसके लिए यार। तो बहुत सी तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त। वाह, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, अपने पास संभाल के रखूंगा और मैं इसको कल लगा कर आऊंगा। फिर आपको कल खुशबू सुंघाऊंगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना? ठीक है। डन हो गया। चलो अब मुझे क्या सुनाना है आप लोगों ने? फिर मैंने भी तो कहानी सुनानी है ना, एक बड़ी जबरदस्त कहानी है। लोमड़ी और बकरी की कहानी है। लोमड़ी की और बकरी की। और तुमने क्या सुनाना है? मुझे हाँ, नाच भी सुनानी है और शेर भी सुनाना है। आज को एक चीज सुन लेते हैं। शेर। 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 शेर को उर्दू में इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैं? लायन। लायन। लायन सुनाना है तुमने? जी। लायन सुनाओ। लायन की आवाज कैसी होती है पता है?
निकाल के सोचो, ट्राई करो। है तो क्या हो गया, किस किस्म का लायन है ये? हमारे ना जू जो है ना कराची का, हम वहाँ पर गए थे, वहाँ पर रस्सी कटा था वो। कैसे करा था? है बेचारे को पता नहीं खाना वाना नहीं दिया था इसलिए कर रहा होगा, लेकिन आवाज तो ऐसे आ रही थी। लायन कैसे आवाज निकालता है? कैसे आवाज निकालता है लायन? ऐसे हंसता है लायन? लायन की आवाज ये बताइए, बताओ भाई। नहीं बता रही? तुमको आती हो मामा लायन की आवाज निकालना? नहीं आती। बकरी की आवाज। अब मैं बकरी की कहानी सुनाने का टाइम निकल गया। नॉट बैड। बकरी अगर इंग्लिश में आवाज निकालेगी तो कैसे निकालेगी? मी। मैं करके मैं की बजाय मी हो जाएगा। गुड। सुनाओ भाई, शेर सुनाओ। कौन कहता है आप में और मुझ में जुदाई होगी, ये अफवाह तो किसने? आप गाइड करें किसने? मैं क्या गाइड करूं? अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करें? कौन कहता है आप में और मुझ में जुदाई होगी, ये अफवाह तो डप्पू भाई ने उड़ाई होगी। मैं तो शान रमजान में आती जाती रहूंगी, रमजान जाने के बाद उसकी याद में रोती रहूंगी। दीवाने लाइबा। कौन लिख के दे रहा है शेर तुम्हें? मैंने खुद डायरेक्ट करा। सही बात, हम बहन भाइयों में जुदाई नहीं हो सकती। टेंशन ना लो, तुम परेशान ना हो। और आखिरी भाई आप कोई चीज सुना दे। उनको सुनाओगी? क्या सुनाओगी? मैं शेर सुनाऊंगी। तुम भी शेर? बच्चे शेर सुना रहे हैं, शेर सुनाओ भाई। एक अम्मी होती है और दो इसके ना वो। एक शेर हो रहा है, शेर सुनाओ। शेर सुनाओ भाई, शेर। एक अम्मी होती है, शेर शेर हो रहा है। हाँ ये शेर नहीं है, ये कहानी है। तो शेर क्यों बोला मुझे? आज कहानी ये सुनाएंगी मैम। हाँ एक अम्मी होती है, उसके दो है ना मुर्गी बच्चे होते हैं ना। एक अम्मी होती है, उसके दो मुर्गी बच्चे होते हैं। हैं? किस किस्म की अम्मी है ये? तुम कहो मुर्गी होती है, उसके दो बच्चे होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर? एक मुर्गी का नाम होता है, एक का नाम होता है अम्मी। एक का नाम होता है, एक का नाम होता है, फिर? अम्मी को बुलाते आ जाता है, को बुलाते आ जाता है, फिर अम्मी अम्मी को बुलाती है, आ जाता है, को बुलाती है, आ जाता है। फिर क्या होता है? फिर अम्मी दोनों को ना वो डॉक्टर के पास लेकर जाती है, वो डॉक्टर एक दवाई लिख के देते हैं, फिर ये लोग दोनों खाते थे। फिर इसके बाद मम्मी अम्मी दोबारा को बुलाती है, आ जाता है, को बुलाती है, आ जाता है। कैसी लगी आप लोगों को और की कहानी? हैं? बहुत अच्छी। सब मिलके बताएं ये किस किस की कहानी थी? पहले बच्चे का नाम क्या था? हाँ क्या था? और दूसरे का नाम क्या था? तुम तो हिट हो गए यार। और की कहानी के साथ हम एक ब्रेक पे जाते हैं। आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं करशी जामेशीरी के, मीजान चाय के, सूफी ऑयल के, ऑडियोनिक्स के, गावा नेशनल, डियर, यूनिक और पॉपुलर के। एक का नाम? एक का नाम ब्रेक लो भाई, ब्रेक 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 ये लेगी आज दोनों ब्रेक। हाँ मुझे साइकिल चाहिए। साइकिल चाहिए। चलो ट्रांसमिशन खत्म करने साइकिल देते हैं आपको। सेगमेंट हो जाए पहले फिर देते हैं, ठीक है? दोनों ब्रेक लेंगे और ऑडियंस बताइए किसने अच्छा ब्रेक लिया। पहला ब्रेक आपका। कौन सा? चेंज करूं ब्रेक? चेंज लाओ, चेंज लाओ, नया लाओ। मैं लेती हूँ शान रमजान की ये खुसूसी ट्रांसमिशन। देखते रहे, एक छोटे से वक्त के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहे शान रमजान ट्रांसमिशन। ओके, ये आपने सुन लिया। अब ए एक छोटे के बाद मिलते हैं, इस तरह कह लो। कौन मिलते हैं एक छोटे के बाद? हाँ यही बोलते मिलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए शान रमजान। नहीं, ब्रेक में मजा नहीं आया मुझे। ब्रेक में ये जीत गए, लेकिन कहानी में आप जीत गए। सब विनर हो गए भाई। आज के सबके लिए बहुत सारे इनामात हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं दोबारा से।
जी एक बार हमारी शान रमजान की ट्रांसलेशन में फिर खुशामदीद। वो कहते हैं कि ये मैम और माओं से और बड़ों से और नानियों दादियों से हमने ये सुना है कि शौहर का दिल जीतना हो तो उसको अच्छा खाना खिलाना चाहिए, और ये हमारा वही कुकिंग वाला सेगमेंट है। और आज एक बड़ी मजे की बात मैं जोंग के सारफीन को भी बताता चलूं कि आप लोग अपने मोबाइल्स पर SUB लिखकर 5005 पर SMS करें, SUB 5005 पर SMS करें और जोंग डायरेक्टरी सर्विस में हासिल करें रमजान की स्पेशल रेसिपीज, रमजान स्पेशल डील्स फॉर सहरी एंड इफ्तार, शॉपिंग डील्स और हेल्थ एंड पर्सनल केयर के लिए, ये जोंग के तमाम कस्टमर्स के लिए। और हमेशा की तरह आज हमारे साथ फिर फरा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आप ड्रेसिंग आपकी ज्यादा अच्छी है कि खाना आपका ज्यादा अच्छा है? ये तो आप बताएंगे। हाँ। और हमारे देखने वाले व्यूअर्स बताएंगे। नहीं बताते कि खाना तो हराम है जो हमने आज तक खाया हो। हाँ, ये मेरा ख्याल है ये शायद तो असद बताएगा भाई वो खाना खाता है। वसीम ये खाना आपको नहीं मिलता तो इससे प्रूफ हो गया कि मेरा खाना इतना अच्छा होता है कि लोग खा लेते हैं और आप तक पहुंचता ही नहीं है, बचता ही नहीं है। बचेगा तो पहुंचेगा। बात ये कि ये खाना अगर मेरे और वसीम तक कल ना पहुंचा जी, आज कल क्यों आज अगर ये खाना ना पहुंचा तो ये आपका सेगमेंट जो है ना, फिर क्या होगा? प्लीज इस सेगमेंट ऐसा स्टेप नहीं उठाइएगा। आज फिर मेरा सेगमेंट आप करेंगे। आज खाना मेरे और वसीम तक पहुंचना चाहिए। क्यों वसीम? नहीं पहुंचा तो फिर कल सेट पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ। बस ये है। बहुत हो गई यार, हर बंदा इनके खाने की तारीफ कर रहा है। 20 दिन इंतजार किया हमने। हाँ। आखिरी 10 दिन हम संगदिल हो जाते हैं। हाँ। और अब जो है वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आज के बताएं क्या बना रही हैं? कुकिंग सेगमेंट की खास बात ये है कि वसीम जितने अच्छे होस्ट हैं वो इतना अच्छा खाना भी बनाते हैं और मैं चाहती हूँ, और लोगों को इतने पसंद है कि वसीम जो भी बोल दे वो बिल्कुल सही है। तो मैं चाहती हूँ खाना भी बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा खाना होगा। तो कैसा लगेगा अगर वसीम खाना बनाएंगे? तो खाना यार कोशिश कर लूंगा, लेकिन वो अच्छे होने की कोई गारंटी नहीं है। देखिए ये अच्छा वैसे भी मेरी तो आज इफ्तार यहाँ है ही नहीं। चलो अच्छा। अभी से आपने मूड बदल लिया है। नहीं ये बहुत अच्छा। आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर आप इनको कुछ बोलेंगे तो फिर ये मुझ पे डायरेक्ट आता है कि मैंने सिखाया है इनको 19 दिन तक खाना। इनकी कारकर्दगी पे हर पाएगा कि ये मैं कैसा खाना बनाती हूँ। आज से अमली आगाज बनाना। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज आपने खाना पकवा लिया वसीम से, कल आप कहेंगे कि मैं खाना पकाऊंगी। तो आपको खुशफहमी कि मैं आपको नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी आपको ये। यार वसीम आखिरी 10 दिन यही काम होगा। यही काम होगा। बहुत हो गया काम। दस्तरखान का फॉर्मेट चेंज बस। हाँ अब फरा बताएंगे और हम करेंगे। अच्छा मैं पुलाव बना रही हूँ, चने का पुलाव जिसे हम घर में बनाते रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी बनाई है लाइट सी। ये भी इंशाल्लाह बहुत ही कम मसालों का होगा। जब वसीम ने मुझे पहले रोजे में ये बात कही थी कि आप इतने सारे मसाले डाल रहे, तो मेरे दिल पे ये बात बहुत लगी, क्योंकि आपको सीखना चाहिए। जब आपको कोई कुछ बताता है या कोई आपको नसीहत करता है या कुछ अच्छी बात बताते हैं तो आपको उसको सीखना चाहिए। मैं सीखती भी रहती हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं कि मसाले मुझे कम यूज करना चाहिए। तो उसके बाद से मैंने जो मसालों को कम करना स्टार्ट कर दिया। तो आप बहुत ही अच्छी रेसिपी बन रही है। आपने मसाले को कम नहीं, अपनी उम्र कम की है। मैं सीखती रहती हूँ, मैं तो बच्चे नहीं कहते थे, मैं सीखती रहती हूँ। सीखने का अमल तो सारी जिंदगी आखिरी कब्र तक जारी रहता है। हमारी जुबानों को तो चटपटे मसालों की चटपटे मसाले तो जितने मैं खाती हूँ मुझे नहीं लगता कोई खाता होगा। जब तक मेरे आंसू ना आए मुझे वो खाने में मजा नहीं आता। लेकिन रमजान का महीना है, जनमन पार्टी है। रमजान का आंसू तो वैसे मेरे हर बात पे निकल आते हैं, ये अलग बात है। लेकिन रमजान का महीना है तो आपको थोड़े से कम मसाले वाले खाने खाने चाहिए, आपके हाजमे के लिए भी अच्छा होता है, तेजाबियत से बचे रहते हैं। चले आप ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब आप इसके अंदर शामिल करेंगे बहुत ही कम मसाले और झटपट से बनने वाला है ये पुलाव। आपने इसमें शामिल कर देना है ये क्या है? ये चने हैं, उबले हुए चने हैं। ये कितने डालेंगे? ऑयली सारे 1 कप है ये। आप इसको शामिल क्या बना रहे हैं? पुलाव बना रहे हैं जी। व्हाइट चने का पुलाव बना रहे हैं। तेल उड़ेगा तो नहीं? आप डाल दें, इसमें नहीं उड़ेगा। थोड़ा सा ऐसे हाथ को थोड़ा हटा के डालते हैं ताकि आपके हाथों पे ना लगे। आप बिल्कुल हाथ अंदर रख देंगे तो जाहिर बात है। अब ये आप शामिल करेंगे। जीरा है, जीरा कितना? 1 टीस्पून जीरा 1 टीस्पून डालते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है जी। बिल्कुल सही है। हाँ वाह वाह ये देखिए किस तरीके से डाल रहा हूं। तो वाह वाह वसीम। अच्छा ये चने में ऐसे ही रहेगा, ये मिक्स नहीं होगा। जिस तरीके से ये डाला है ना, ये हिलेगा चुलेगा नहीं। ठीक है। हरी मिर्चें हरी मिर्चें कितनी होंगी भाई? ये तकरीबन 4 मिर्चें तो बहुत लगाता हूँ मैं, 4 लगा दूं।
1 2 5। अच्छा, ये हरी मिर्चों की खास बात है, मिर्चें लगाने से मिर्चें लगती नहीं है क्योंकि इतनी तेज नहीं होती है, इसकी क्वालिटी ये है। अच्छा, ये है, ये बहुत खास मसाला है पुलाव का। इसमें जायफल, जावित्री, इलायची और गरम मसाला सब कुछ पिसा हुआ है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और इसकी दूसरी एक खास बात ये है, ठीक आ जाएगी। ये आप बहुत कम डालते हैं, इसको आप बिल्कुल हाफ टी स्पून से भी कम आप इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अंदर आप ऐड करते हैं हाफ टी स्पून से भी कम। क्या जीरा है क्या ये? नहीं, ये जायफल, जावित्री। जालंधरी कौन है ये तो किसी आदमी का नाम होता है जालंधरी। तो आप बस यही बातें करते रहे। चलो जालंधरी डाल दी। हाँ, और ये है पिसी हुई इलायची, छोटी इलायची, ये भी बहुत कम, खुशबू बहुत ज्यादा होती है, फिर बहुत ज्यादा फ्लेवर आ जाएगा। असल में तो यही बना रही है, मैं तो ऐसे ही उंगली कटवा के नाम लिखवा रहा हूं। आप ही बना रहे हैं। काली मिर्च जो है गोल, काली मिर्च गोल लोग इतना इसको पसंद नहीं करते, हालांकि इससे तो बड़ा मजा आता है। पीस लेना, ये है ना पिसी अच्छा, हुई, वो मुंह में आती है, फिर बहुत तेजपन जो होता है वो हलक तक चुभता है, तो इसका आसान इलाज है, आप पिसी भी डाल दें। ये ले बिल्कुल जरा सी काली मिर्च पिसी हुई, ये टेस्ट में जरा बहुत अच्छी होती है। टेस्ट ज्यादा हो जाती है तो फिर हलक में अब भी लगने लगती है। तो मुझे हमारी आवाम से भी ज्यादा पिसी हुई लग रही है। अच्छा, और ये नमक है, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक होगा, ये आप 1 टीस्पून आप शामिल कर दें। हमने शेफ फरा का नमक खाना है आज। नमक खाना है आज इनका। आज तो मैं आपका बता रही हूं, 1 टीस्पून भर के डालें थोड़ा। हाँ। ठीक है, चलो। अच्छा, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आओ। आपस की बात कर लें, कान ला दो, दूध ला दो जल्दी से। हाँ, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ? आपने ऐसा क्या कहा है कि वो अंदर हंसती भी गई है? तबीयत कैसी है तुम्हारी, ठीक हो बहन? तो उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, तो वो भागती भागती चली गई। मारते हुए क्यों गई है वो यहाँ से? वो खुशी हुई कि फरा ने किसी की तबीयत पूछ ली। इनका पक्का प्लान है कि हमें खिलाने का। वसीम जरा ध्यान से आप ये बताएं खुशबू कैसी आ रही है आपको, ये बताएं। आप बाकी छोड़ें, आप बुराइयां छोड़ें, सच्ची बात, आप खुशबू का बताएं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू तो वाकई टमाटर है, टमाटर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी थोड़ा सा, इतना बारीक नहीं चॉप करना मेरे पास यहाँ पर। इसको हिलाते रहें, बिल्कुल हिलाते रहें। मसाला क्योंकि ऐसा कोई खास नहीं डाला कि उसको भूनने की बहुत जरूरत है। लाल मिर्ची, हरा मसाला पिसा हुआ डालते हैं तो आपकी दोस्त दोबारा मेरी दोस्त आ गई। ये टमाटर डाल देंगे इसके अंदर, तकरीबन 1 अदद। पुलाव है, पुलाव में टमाटर थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाहिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, और इसका कलर भी अच्छा आता है, वरना वो बिल्कुल रेड सा हो जाता है। नहीं होता इसमें, प्याज होता है, बिल्कुल होगा। और ये है हमारे पास चावल। हाँ, चावल है, बॉईल किए हुए चावल है। सही, एक कनी रख देना चाहिए। जब भी बिरयानी पुलाव बनाए तो बिल्कुल इसको गलाना नहीं चाहिए, जैसे व्हाइट चावल हम जो दाल के साथ खाते हैं या शोरबे के साथ खाते हैं। एक कनी रखना चाहिए ताकि इसमें दम लगेगा तो वो बहुत अच्छी तरह से स्टीम लगती है तो बड़ा खिल जाता है। सारे ये सारे इसके अंदर शामिल होंगे ऐसे। हाँ, इसको शामिल कर दें। ये चावल की अमाउंट कितनी होगी तकरीबन? ये तकरीबन 1 पाव। 1 पाव जी, 1 कप है। 1 पाव को जब बॉईल करके पकाएंगे तो वो इतना ही हो जाएगा। सॉरी, कुछ चावल गिरा दिए मैंने। कोई बात नहीं, पहली दफा तो ऐसा होता है। हाँ। हाथ, शुक्र आपने हाथ नहीं जलाया है। हाँ। अब आपने ये हमारे जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने कोई। वाह। चले, ये हरा धनिया और इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं पकड़ती हूँ, आप हिलाएं। चले। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है फरा जी, आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी, और ये मेरा ख्याल है सवाल ये सुनने वालों के भी जहन में आ रहा होगा। सही, काफी है बिल्कुल, कि खाना पकाते वक्त जी ये कितना जरूरी है कि खाना पकाने वाला या पकाने वाली वुजू की हालत में हो? बहुत ही जरूरी है। अच्छा। और यूजुअली ऐसा होता है कि आप बहुत से घरों में, मेरे घर में तो देर से खाना खाया जाता है, मैं अपनी बात करूंगी और ये बात कहने वाली होती नहीं है। नमाज के बाद मैं अक्सर खाना बना रही होती हूँ, तो इससे होता है कि वुजू मेरा हुआ होता है। अगर वुजू कर भी लिया जाए तो बहुत अच्छा है, वुजू ना भी हो तो किचन में जो खातून खाना बनाती है वो बहुत बार हाथ धो रही होती हैं, बहुत ही बार वो अपने हाथ धो रही होती हैं, मुंह पे छींटे मार रही होती है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत वुजू तो उस वक्त भी हो जाता है इनका, वो बार बार हाथ बार वजू की कोई जरूरी नहीं है, वो 10 काम करके भी किचन में जाए तो वो भूल भी जाती है। अच्छी बात है, बहुत वुजू में तो रहना हर वक्त बहुत ही अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा सवाब मिलता रहता है और अल्लाह ताला कुदरती लज्जत जो है आपके खानों के ये कीड़ा आपने बात, मैंने यही सुना है कि जो औरत वुजू करके खाना पकाती है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके खाने में खास मजा डालता है। और रमजान में तो वैसे ही वुजू रहता है, हम कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं, हम खाना बना रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, फिर दोबारा आके आधा काम किया, आधा कुरान शरीफ पढ़ा, तो ये सिलसिला चलता रहता है, तो हम वुजू में रहते ही रहते हैं। आप तो कुक के साथ अच्छी खासी मुलानी भी है माशाल्लाह। बस ये माशाल्लाह से इस्लामी और दीनी घराने में पैदा होते हैं तो वो तरबियत हमारे घर की जो होती है वो बातें जहनों में कहीं ना कहीं आ ही जाती है। और अच्छी बातें आना चाहिए, इसमें कोई
फख्र की बात नहीं है, हम मुसलमान हैं, ये बातें सबको पता होनी अच्छा, ये तो चाहिए। देख के ही अच्छा लग रहा है। वक्त थोड़ा सा कम है, इसलिए बिल्कुल, जरा ये सा तैयार करना पड़ेगा। हो गया, आपने बना भी लिया इतना जल्दी, यार, इसको आप डिश आउट वाह, करें, वसीम। जल्दी से डिश आउट करें। मैं ठीक है। एक और रेसिपी की तरफ आप अगली चलती हूँ, चीज की पास- जानिब जाएं, मैं इसको डिश आउट करता हूँ, ठीक है जी? हाँ, डिश आउट ये बन करते गया? हैं। बिल्कुल बन चुका है ये, कमाल हो, बड़ी बिल्कुल बात बन है चुका है, ये कितना जल्दी आपने बना लिया। ये तो फिर अभी हम अभी साइड पे रख लेते हैं, इफ्तार में साथ ले जाएंगे हम। अच्छा, ये यहाँ एक- पड़ा रहेगा तो कोई लेके जाएगा और ना। दूसरी जो मैं रेसिपी आज की बना रही हूँ वो आप बनाएं चिकन दूसरी। फ्राई, चिकन फ्राई बना रही हूँ। चिकन फ्राई, कबाब वगैरह हम बहुत इतना खा लेते हैं कि दिल चाहता है कुछ ऐसी फ्राई चीजें खाई जाए, और फिर बाहर जाने को भी दिल नहीं चाहता। अगर किसी रेस्टोरेंट में चले जाए तो आप कहते हैं पेट बहुत भर चुका है, आज कुछ लाइट सा खाना खाना है। अच्छा, मेरी एक चिकन रिक्वेस्ट फ्राई है बना रही आपसे, हूँ। मेरी जी, एक रिक्वेस्ट है। जी आपने आज कल में से किसी एक दिन जी वैसी चिकन बना के हमें दिखानी है, खिलानी है, जैसी वो KFC में बनती है। बिल्कुल मैं बना दूंगी। वो आपने दिखानी है, जरूर मैं दिखानी बहुत है। बार बनाती हूँ, लेकिन मैं नाम अच्छा। नहीं ले सकती हाँ। क्योंकि हमारे भाई नाराज हो जाएंगे। नहीं, नहीं, लेकिन आपने नहीं, बना के इंशाल्लाह दिखानी कि बिल्कुल, वो बिल्कुल घर में बना बन के। सकती है कि नहीं बन बिल्कुल सकती है? बन सकती है, हर चीज जो वहाँ बना रहे होते हैं वो भी हम जैसे ही होते हैं। हाँ, वो कोई लेकिन मैं खास समझता हूँ कि मखलूक शायद नहीं कोई होते। स्पेशल उनकी उनसे- रेसिपी बिल्कुल होती होगी, एक होती है रेसिपी, लेकिन वैसे ही बना सकते। टेस्ट में तो आप ये मैं बनाएंगे तीनों, तो तीनों के टेस्ट में अल्लाह ताला ने फर्क दिया है, वो हाथ का फर्क होता सही है। है। ठीक है, अब बस ये जल्दी मैंने से ये इसमें बता दें, शामिल कर अगली दिया, ये डिश, हो हाँ। गया। और आप इसको वाह। ये प्याज है, आप इसको थोड़ा सा साइड साफ वसीम। कर दें, और खुशबू देखिए कितनी अच्छी आ नॉट रही है। बैड ना, पहली दफा के लिहाज से तो ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। अच्छा बनाया है, ये तालियां चीज़ होनी डाली है चाहिए मैंने। वसीम के लिए, बहुत जबरदस्त। इसका तो चिकन के शॉट पीस बनाओ, मैंने- इनकी चीजों के शॉट बनाते रहते हो, इसके कौन शॉट बनाएगा? चिकन के पीस मैंने लंबाई में काट दिया, कुटी हुई लाल मिर्ची, फ्राई चिकन है, और इसके अंदर सिरका मैंने शामिल कर दिया, 1 टीस्पून, सोया सॉस बस शामिल हो रहा कर है, दिया, एक मिनट जल्दी से बता दीजिए। 1 टीस्पून, और बस 1 मिनट में जल्दी से मैं करके इसको मैरिनेट करके फिर सिर्फ फ्राई करना है और कुछ नहीं करना। चिली सॉस है ये मेरे पास तकरीबन 1 हाँ, टेबल कर लो, वो क्योंकि- स्पून, अदरक लहसुन है मेरे पास मौलवी आ गए हमारे। 1 टीस्पून, और ये है कॉर्न फ्लोर, वो तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको मिला के मिक्स करके 1 घंटा रख दें, और इसको आप ऑयल में फ्राई कर ले, आपका फ्राई चिकन तैयार है। यार है, नाइस, ठीक है। मजा आ गया। एक वक्फा लेते हैं, ये मजा जब आया। फ्राइड चिकन तैयार हो जाएगा तो आपको दफा इसकी शक्ल भी दिखा देंगे। उलमाए कराम के साथ होंगे जुनैद जमशेद साहब मौजूद एक छोटे से वक्फे के बाद। आओ जी आओ।